दोस्तों, जहां अभी तक भाजपा को सहयोगी दल टेंशन देने का काम कर रहे थे, एक तरफ एकनाथ शिंदे मंत्री पद को लेकर बागी मूड में नजर आ रहे हैं। अजीत पवार भी खुले तौर पर बगावत कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने मौन होकर भाजपा को अजीब टेंशन में डाल दिया है। एक तरफ यह सब हो रहा था और दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने पूरी तरीके से असम में भारतीय जनता पार्टी के साथ खेला कर दिया। जिस तरीके से नीतीश कुमार तमाम मुद्दों पर खामोश हैं, चाहे वो अंबेडकर विवाद मामला हो, वन नेशन वन इलेक्शन हो या फिर वक्फ बोर्ड का मामला हो, तमाम मुद्दों पर नीतीश कुमार की खामोशी भारतीय जनता पार्टी को बड़ी टेंशन देने वाली है। जिस तरीके से मीडिया कर्मी उनसे सवाल कर रहे हैं, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा है और रातों रात राज्यपाल का तबादला करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से नीतीश कुमार को भी मैसेज देने की कोशिश की कि अगर इस बार बिहार की राजनीति में कुछ उथल पुथल हुआ तो बड़ा बदलाव भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी ने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ खेला कर दिया है। दोस्तों, एक तरफ सहयोगी दल टेंशन दे रहे थे, अब विपक्ष की पार्टियां भी भारतीय जनता पार्टी को कड़ा टेंशन देने का काम कर रही हैं। ममता बनर्जी ने पूरी तरीके से भाजपा को हिलाकर रख दिया है। असम में भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय की राजनीति को ममता बनर्जी ने फेल करने का नया प्लान तैयार कर लिया है। ममता बनर्जी ने असम में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका दिया है। जी हां दोस्तों, 500 नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा देकर टीएमसी का दामन थाम लिया है। जिस तरीके से असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार हिंदुत्व की राजनीति कर रहे थे और जब झारखंड में चुनाव था तो तमाम ऐसे सांप्रदायिक नारों और बयानों के जरिए से वोट बटोरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उन्हीं के राज्य में ममता बनर्जी ने उनको निपटाने का पूरी तरीके से प्लान तैयार कर लिया है। और टीएमसी ज्वाइन करने के बाद नेताओं ने जिस तरीके से शीर्ष नेतृत्व पर गंभीर सवाल उठाए हैं, वो कहीं ना कहीं हिमंता बिस्वा शर्मा की राजनीति को चोट पहुंचाने के लिए असम में यह सब किया गया है। जिस तरीके से असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा आए दिन आप देखते होंगे कि सांप्रदायिक बयान उनके सामने आते हैं, अगर धरातल पर जाएंगे तो वहां पर कोई भी विकास का कार्य नहीं हो रहा है। एक विशेष समुदाय को लगातार टारगेट करने की कोशिश करते हैं। अब उसके बाद ममता बनर्जी ने पूरी तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा को ठिकाने लगाने का काम कर लिया है। 500 नेताओं को एक ही बैठक में ज्वाइन कराया है, इस्तीफा देकर अपने पार्टी में शामिल कराया है। क्या भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका असम में लग चुका है? चूंकि 2 सालों के बाद अब असम में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में क्या हिमंता बिस्वा शर्मा की भी कुर्सी खतरे में पड़ गई है? अब जिन नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा है वो गंभीर सवाल भी उठा रहे हैं कि जिस तरीके से तमाम तरह के डर दिखाकर नेताओं को अपने पाले में लाया जाता है। विपक्ष यह आरोप लगाता रहा है कि भाजपा केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके पक्ष और विपक्ष के नेताओं को डराकर और भय का खौफ दिखाकर उनको अपने पाले में लाती है। दोस्तों, एक खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस तरीके से असम में भारतीय जनता पार्टी के साथ ही खेला हो गया। अभी तक आप ये सुनते थे कि भारतीय जनता पार्टी नेताओं को डराकर या फिर नेताओं के ऊपर केंद्रीय जांच एजेंसियों का दबाव डालकर अपने पाले में लाती है और किसी भी सरकार को तोड़ लेती है और नेताओं को अपने पाले में शामिल करा लेती है। लेकिन ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका असम में देने का काम किया है। 500 नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराया है। देखिए, पहले हेडिंग पर नजर डालेंगे। हेमंता शर्मा की मुश्किलें बढ़ाएंगी ममता, भाजपा के खिलाफ असम में टीएमसी का नया प्लान। एक दूसरी हेडिंग है, गुवाहाटी में हेमंता शर्मा की मुश्किलें बढ़ाएंगी ममता बनर्जी, भाजपा के खिलाफ असम में टीएमसी का नया प्लान तैयार। देखिए, एक खास कार्यक्रम में असम की सियासत ने नया मोड़ ले लिया है, जब लगभग 500 नेताओं और कार्यकर्ताओं ने टीएमसी का दामन थाम लिया है। इस मौके पर टीएमसी सांसद सुष्मिता देव और असम टीएमसी अध्यक्ष राम बोर ठाकुर की मौजूदगी रही। भारतीय जनता पार्टी समेत कई पार्टियों के नेताओं का टीएमसी में शामिल होना मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। तो दोस्तों, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अभी नेताओं को डराकर अपने पाले में लाती थी, लेकिन अब ममता बनर्जी ने हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोल दिया है।
जिस तरीके से इससे पहले भी हेमंता बिस्वा शर्मा और ममता बनर्जी में टकराव की खबरें आती थी कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने यहां तक कह दिया था कि दीदी असम को धमकी देने का काम ना करें। तो क्या ममता बनर्जी पूरी तरीके से विधानसभा चुनाव में हेमंता बिस्वा शर्मा की राजनीति खत्म करने का प्लान तैयार कर ली है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हेमंता शर्मा को झारखंड में तो उतारा और पूरी तरीके से प्लान वहां पर चौपट करके वो असम लौटे हैं। जिस तरीके से लगातार सांप्रदायिक नारों के जरिए से लोगों को आपस में बांटने का काम कर रहे थे, यहां तक कि चुनाव आयोग से लगातार शिकायत की जा रही थी लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही थी। उसके बाद चुनाव आयोग ने कार्रवाई करी, भारतीय जनता पार्टी को नोटिस भी जारी किया और कहा कि ये वीडियो हटाइए। तो तमाम तरह की बातें ऐसी हो रही थी, लेकिन जब नतीजे आए तो जनता ने पूरी तरीके से हेमंता बिस्वा शर्मा के उन नफरती बयानों को नकार दिया। अब असम का चुनाव जब 2 सालों में होने वाला है, उससे पहले ही ममता बनर्जी पूरी तरीके से जमीन तैयार करने में लग चुकी हैं। एक झटके में 500 नेताओं का इस्तीफा दिलाकर अपने पार्टी में शामिल कराया है। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की अब मुश्किलें वहां पर बढ़ने वाली हैं। जिस तरीके से लगातार वो हिंदू और मुसलमान की राजनीति करके अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और वोट बैंक को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश कर रहे थे, अब जनता भी वो समझ चुकी है और उनके ही कार्यकर्ता और नेता पार्टी छोड़कर टीएमसी ज्वाइन कर रहे हैं। वो साफ तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी में अनदेखी की जा रही है और तमाम तरह की ऐसी बातें की जा रही हैं जो इस राज्य के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह है। देखिए, सुष्मिता देव ने कहा कि इन नेताओं को उनकी पार्टियों में नजरअंदाज किया जा रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने टीएमसी का रुख किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि टीएमसी एक जमीनी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हम असम में एक मजबूत टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी तक ममता बनर्जी बंगाल की राजनीति में पूरी तरीके से असर रखती थी, लेकिन अब असम में पूरी तरीके से पैर जमाने की कोशिश की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें अब वहां पर भी बढ़ने वाली हैं। जिस तरीके से एक झटके में इतने नेताओं ने इस्तीफा देकर टीएमसी का दामन थामा है, मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की मुश्किलें अब और भी बढ़ने वाली हैं। देखिए, भारी संख्या में नेताओं का टीएमसी में शामिल होना असम में भाजपा के लिए चिंता का सबब हो सकता है। टीएमसी को अब तक बंगाल की राजनीति में प्रभावशाली रही है, अब असम में अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। करीब 17-18 समुदायों के नेताओं का टीएमसी में शामिल होना इस बात का संकेत है कि पार्टी राज्य में एक मजबूत विकल्प बनने की तैयारी कर रही है। तो दोस्तों, 1-2 नहीं बल्कि 500 नेताओं ने और 17-18 समुदायों के नेताओं ने टीएमसी ज्वाइन करी है। भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका देने का काम किया है। जिस तरीके से विपक्ष यह आरोप लगाता है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी नेताओं को अपने पार्टी में रखती है, तो क्या जब नेता दूसरे पार्टी में जा रहे हैं, साफ तौर पर कहने की नजरअंदाज किया जा रहा है। क्या अब 24 के नतीजे के बाद जांच एजेंसियां भी पूरी तरीके से आजाद हो चुकी हैं, अब उनका कंट्रोल, जिस तरीके से आरोप विपक्ष लगाता रहा कि सरकार पूरी तरीके से कंट्रोल करके नेताओं को डरा और धमका रही थी, क्या अब ऐसा नहीं होने वाला है? दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से 500 नेताओं ने टीएमसी का दामन थामा है और मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि लगातार वो सांप्रदायिक नारों और बयानों के जरिए से असम की राजनीति आगे ले जाने की कोशिश कर रहे थे, क्या उस पर रोक लगेगी? आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।